सीजनिंग ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित मोगे है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले हफ्ते हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। वो स्टॉक्स मैंने कैसे चुने। तो वो स्टॉक्स मैंने चुने हैं, स्टॉक्स हर एक स्टॉक्स के चार्ट पे जाके चेक करके वो स्टॉक्स मैंने चुने हैं। उस स्टॉक्स में हम देखेंगे कि मैंने वो स्टॉक्स क्यों चुने हैं, फिर उसमें एक एंट्री कहाँ पे बन सकती है, एसएल कहाँ पे लगा सकते हैं और टारगेट कहाँ पे बन सकता है। ये एक पोजिशनल ट्रेड में, इसमें पोजिशनल ट्रेड भी आप ले सकते हो। और एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे जो नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए अभी देखते हैं चार्ट पे कि मैंने कौन से स्टॉक चूज किए हैं और क्यों चूज किए हैं। अभी ये हम चार्ट पे हैं ट्रेडिंग व्यू के। इसमें पहला जो स्टॉक मैंने चूज किया है वो चूज किया है ईडीएल का। वो इसके लिए चूज किया है कि अगर मैं इसमें वीकली चार्ट में आता हूँ तो यहाँ पे जो उसका एक हाई बना था, ये वीक में एक डोजी बना था और ये लास्ट वीक में हमको एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना है, ये वाला। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से अभी स्टॉक रिवर्स कर सकता है। तो कहाँ तक रिवर्स, ये उसका एक डिमांड जोन मुझे दिख रहा है। अगर ये डिमांड जोन तोड़ता है तो सीधा वो यहाँ तक आ सकता है। तो हमको इस स्टॉक पे नजर रखनी है। तो उसका अगर ये वीक के हिसाब से मैं अगर चेक करता हूँ कि ये वीक के हिसाब से अगर मुझे एंट्री लेनी है, एंट्री बनानी है, तो यहाँ पे इसके नीचे मैं एक एंट्री बना सकता हूँ और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ये हो गया वीडीएल का। अभी नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ट्रेंड का। ट्रेंड में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये उसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो आप अगर चेक करोगे यहाँ से एक बार रेजिस्ट किया, फिर यहाँ से किया, फिर दोबारा यहाँ से किया, फिर क्या हुआ, ये कैंडल ने उसको तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने आने के बाद यहाँ पे वीकली पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। ये एक बहुत बढ़िया पैटर्न है बुलिश रिवर्सल का। और कहाँ से बना है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये कैंडल ने उसको तोड़ा तो ये अभी सपोर्ट बन गया। अभी क्या सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ, वो ऊपर गया और ये रिटेस्ट करने आया और इसी लेवल पे दोबारा एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना है। तो अगर मुझे ट्रेंड में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं ये कैंडल के ऊपर मैं एक बाय कर सकता हूँ, शेयर्स बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे एसएल रख सकता हूँ और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 1:1.5 या 1:1.2 का रहेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड का। तो ये भी हो सकता है कि ये उसका एक नया रेजिस्टेंस बना है तो यहाँ से भी वो रिवर्स कर सकता है। तो ये जो एक बॉक्स है उसका, ये अभी एक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज दोनों आप कह सकते हैं, वहां बन सकता है। लेकिन जब ये बना है पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग का, ये एक बहुत शानदार पैटर्न बना है। इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड। अभी नेक्स्ट है टाइटन। मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी टाइटन में आप देखोगे तो ये जो है ये अभी थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, साइडवेज तो मतलब ये जो उसका एक डिमांड जोन बना है यहीं से ऊपर जा रहा है और ये जो उसका एक सप्लाई जोन बना है यहाँ तक जा रहा है। तो अभी इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कर सकते हैं। अभी आपको अगर दिख रहा होगा ये जो उसका एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये टाइटन का एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो क्या हुआ, यहीं से मार्केट ऊपर गया, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट गिरा, ये टेस्ट करने आ गया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। तो इसमें टाइटन में ये कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर बाय कर सकता हूँ। जो टारगेट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एसएल आप यहाँ पे लगा सकते हो। ध्यान से सुनिए, जो एंट्री मेरी बनेगी वो ये वीकली कैंडल के हाई के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी। मैं यहाँ पे टारगेट ये एक्सपेक्ट करूंगा और मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। तो क्या हो गया, इसमें एसएल छोटा हो गया, टारगेट बड़ा हो गया। तो ये जो एक स्टॉक है आप कल के लिए वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टीसीएस। टीसीएस में कौन सा पैटर्न बना है, अभी देखिए टीसीएस में ये जो एक पिन बार पैटर्न बना है, कहाँ से बना है, ये जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से रेजिस्ट किया, वापस ऊपर गया, यहीं से रेजिस्ट किया, वापस रेजिस्ट किया, नीचे आ गया, लेकिन तोड़ के ऊपर गया, तोड़ के ऊपर गया, फिर क्या हुआ, नीचे आया टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना, यहाँ से सीधा ऊपर चला गया। कहाँ तक चला गया, ये जो उसका रेजिस्टेंस नया बना था
वहां तक चला गया, वहां से वापस नीचे आ गया, कहाँ तक आ गया, ये सपोर्ट तक आ गया, फिर ऊपर गया, ये जो नया रेजिस्टेंस बना था वहीं तक गया। अभी हुआ क्या है देखिए, यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे लोअर हाई बना, ठीक है, यहाँ पे एक लो बना और यहाँ पे एक हायर लो बना। तो अभी कह सकते हो कि फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज में चल रहा है, टीसीएस साइडवेज में चल रहा है। लेकिन ये जो पिन बार कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो इसके ऊपर आप एक बाय करने की सोच सकते हो, यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और जो आपका टारगेट है वो यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टीसीएस में आपको यहाँ तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से बता रहा हूँ और डिमांड और सप्लाई जोन के हिसाब से बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ। आप इसमें ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए, आप लॉजिक को समझिए प्राइस एक्शन के, उसके बाद ही इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है मेरे लिस्ट में टाटा स्टील। ये लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन अब देखिए मतलब टाटा स्टील मैंने क्यों चुना। यहाँ पे ये जो उसका एक सप्लाई जोन था, इसी जोन से यहाँ पे एक बेरिश हरामी पैटर्न बना। उसके बाद क्या हुआ, ये एक फॉलो अप कैंडल, ये जो कैंडल है ये एक फॉलो अप कैंडल बना कंफर्मेशन का। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर एसएल रख सकते हो और जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये जो उसका रेजिस्टेंस था ये अभी अनटेस्टेड है, ये रेजिस्टेंस जो अनटेस्टेड था, यहाँ से जो रेजिस्ट करके ऊपर गया था वही टेस्ट करने के लिए ऊपर आया। यहाँ पे एक बेरिश हरामी का पैटर्न बना और फिर ये जो लास्ट वीक में एक कंफर्मेशन कैंडल बना। तो ये जो कंफर्मेशन कैंडल है इसके लो के नीचे आप एंट्री ले सकते हो, इधर एक फ्यूचर्स का एक लॉट आप सेल कर सकते हो या एक पुट बाय कर सकते हो अगले महीने का, अप्रैल महीने का नहीं, मई महीने का। यहाँ पे एसएल रख सकते हो और जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मैं सारा वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट हमेशा छोटे चार्ट्स को पुल करता है, मतलब जो हायर चार्ट होता है वो छोटे चार्ट्स को हमेशा अपनी तरफ पुल करता है, तो हायर चार्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट है सीमेंस का। अभी सीमेंस में भी क्या बना है देखिए, ये जो एक रिवर्सल बना है ये 3 बार रिवर्सल पैटर्न बना है, इसको हम बोलते हैं 3 बार रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अभी ये पैटर्न का महत्व क्या है, ये क्या है उसका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। हम ये रेजिस्टेंस जोन से क्या हुआ देखिए, मार्केट टेस्ट करने गया और ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ये जो लास्ट वीक का कैंडल है इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और जो टारगेट है वो यहाँ तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ का टारगेट मिल सकता है। तो इसमें फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट कीजिए या पुट बाय कीजिए, नेकेड मत कीजिए, हेज कीजिए। अगर फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट करते हो तो एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा ताकि आपका पोजीशन हेज रहेगा और आपका कैपिटल बरकरार रहेगा, सेव रहेगा। अगर एंट्री आपके खिलाफ भी गई तो जो कॉल ऑप्शन आपने लिया है उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा, तो आपका जो कैपिटल है वो बच जाएगा, ठीक है। अगले स्टॉक देखते हैं, अगला स्टॉक है सेल। लॉजिक कंटेक्स्ट समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये सेल यहाँ पे वापस एक 3 बार रिवर्सल पैटर्न बना है, ये 3 बार रिवर्सल पैटर्न बना है, तो ये कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, एसएल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे बना है, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे बना है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इस पे बना है, ठीक है। मैं हमेशा जोन में काम करता हूँ, डिमांड जोन पे और रेजिस्टेंस जोन पे, एक सिंगल लाइन पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो अगर सेल में आपको शॉर्ट करना है तो इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे एसएल रखिए, ये जो लेवल है ये लेवल आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये लेवल जैसे ही अचीव होता है आप एग्जिट कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज नेक्स्ट स्टॉक है, पीआई इंडस्ट्रीज का। तो पीआई इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यही जोन से वापस दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये एक डोजी बना था, डोजी के बाद ये एक बेरिश कैंडल जो कि कंफर्मेशन कैंडल है कि यहाँ से मार्केट अभी घूम सकता है। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप एक फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। एसएल यहाँ पे आएगा आपका और जो फर्स्ट टारगेट है वो ये जोन पे आएगा, फर्स्ट टारगेट जो आएगा आपका इस जोन पे आएगा, ठीक है। ये हो गया पीआई इंडस्ट्रीज का।
ओएनजीसी, अभी ओएनजीसी देखते हैं। ओएनजीसी में क्या हुआ है, ओएनजीसी में एक इन्वर्टेड हैमर बना है। कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना? ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, इसी जोन पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिवर्सल, कि यहाँ से अभी मार्केट रिवर्स हो सकता है। कहाँ तक रिवर्स हो सकता है? ये जो उसका एक जोन बना हुआ है, डिमांड जोन, यहाँ तक रिवर्स हो सकता है। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप एक पुट बाय करो या फ्यूचर्स का एक लॉट शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे एसएल रखिए और जो टारगेट है वो यहाँ तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस में भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्सल कैंडल बना है। ये है बेरिश रिवर्सल कैंडल। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप एक पुट बाय कर सकते हो, एक फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, और जो थर्ड टारगेट है वो ये रहेगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये कैंडल ने तो ब्रेक किया। अभी ये कैंडल रिटेस्ट करने आया था, ये कैंडल रिटेस्ट करने आया था। ये भी उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला उसका एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यही जोन से एक सॉलिड सेलिंग प्रेशर आ गया। और नीचे का अगर मैं डिमांड जोन आपको ड्रॉ करके बताऊं, तो उसका डिमांड जोन ये है। तो अभी हायर चार्ट्स में ये जो डिमांड जोन है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली दिया, यहाँ तक आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अभी टारगेट निकालने का और एक आसान तरीका कैसा है, ये फिबोनाची में लगा सकता हूँ। आई कैन अप्लाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो यहाँ से ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई तक मैंने फिबोनाची लगाया, और जो मेरा गोल्डन रेशियो है, जो मेरा गोल्डन रेशियो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का गोल्डन रेशियो है। तो मतलब क्या हो सकता है, मैं इसको येलो कर देता हूँ तो आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए जी। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया, कहाँ तक आ सकता है, तो ये जोन तक आ सकता है। ये गोल्डन रेशो है और उस गोल्डन रेशो में अपना एक डिमांड जोन भी आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक गिरे और यहाँ से वापस एक मार्केट में उछाल आ जाए। कहाँ तक? ये जो नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक मार्केट में एक उछाल आ सकता है। ये प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। अभी मेट्रोपोलिस नेक्स्ट स्टॉक है मेरा, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी अगर आप देखोगे तो ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन से पहला ये कैंडल बना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल कैंडल बना। तो ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो, आप एसएल यहाँ पे रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट आप यहाँ का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है आपको, बहुत उम्दा ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है यहाँ पे तो रुकना है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो रुकना है। मार्केट जब इस लेवल पे आके, जब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे इसी लेवल पे आपको जब एक बेरिश सिग्नल दिखाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस टाइम पे आप एक पुट बाय कर सकते हो, और या आप एक फ्यूचर का लॉट शॉर्ट कर सकते हो। आपका एसएल यहाँ पे रहेगा, आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मारुति। मारुति में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, ये देखिए बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला। ये मारुति का एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एक छोटा ट्रेड आ सकता है मारुति में। अगर ये लेवल के ऊपर आपको मिलता है तो एक छोटा ट्रेड आ सकता है, आप यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसएल यहाँ पे लगा के। ठीक है, तो मारुति में ये एक बड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया है, तो ये कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। इस कैंडल के नीचे एसएल रखो और जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टॉक है एलटीआई। ये सब भारी भारी स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स है। अभी एलटीआई का देखो, मैंने क्यों एलटीआई चुना, उसके पीछे एक रीजन है। मैंने एलटीआई इसके लिए चुना, ये जो उसका प्रीवियस डिमांड जोन था, ये जो प्रीवियस डिमांड जोन था, तो ये कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया। अभी क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, ये लेवल, ये जो लेवल है, इस लेवल में आपको अगर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आपको यहाँ पे एक फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट करना है या पुट बाय करना है, और जो टारगेट है वो ये रहेगा। ये टारगेट क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट करने गया, फिर नीचे आया, ब्रेक किया।
अभी ब्रेक किया है इसको, लेकिन रिटेस्ट करने कभी आया नहीं। तो अभी हो सकता है कि ये स्टॉक अभी इस लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे इस लेवल पे अगर आपको एक बेरिश रिवर्सल कैंडल दिखता है, तो यहाँ पे एक फ्यूचर का लॉट शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, और जो टारगेट है वो यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक बढ़िया प्राइस एक्शन का पैटर्न जो मैंने बताया, क्योंकि ये रिटेस्ट करने आया है, फर्स्ट बार रिटेस्ट करने आया, कभी भी रिटेस्ट करने आया नहीं था। तो ये हम बोल सकते हैं एक वर्जिन जोन है। तो हो सकता है यहाँ से आपको दोबारा एक उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका टारगेट रहेगा, और अगली बार जब ये लेवल को टेस्ट करने आएगा तो इसके ऊपर बाइंग का भी मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक में। जेएसडब्ल्यू स्टील, अभी जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या हुआ है देखो, मैंने ऑलरेडी ये जोन मार्क करके रखा था। उसी जोन पे क्या हुआ, उसी जोन पे उसी जोन तक मार्केट आया, और ये वीक के कैंडल ने एक सॉलिड सेलिंग प्रेशर दर्शाया है। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ एसएल लगा के, और जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। या मैं तो बोलूँगा अगर सेफ ट्रेडर हो तो ये लेवल का या ये लेवल का फर्स्ट टारगेट है, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये लेवल का, आपको एसएल ड्रिल करते जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक उमदा बढ़िया सा एक पैटर्न बना है यहाँ पे, एक 3 बार रिवर्सल पैटर्न भी बना है, उसको बेरिश एनगल्फिंग भी बोल सकते हो, दोनों दो कैंडल्स को एनगल्फ कर रहा है ये। तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसके नीचे शॉर्ट करो, यहाँ पे एसएल लगाओ, और जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक, यहाँ का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो जोन है ये सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील। अभी आगे बढ़ते हैं आईटीसी। आईटीसी में भी ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को एक्चुअली ये एक फेक आउट कह सकते हैं। इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर दिया। अभी ये कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे उसका एक डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक डिमांड जोन है। तो अगर एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो शॉर्ट साइड में, पुट साइड में, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे ये जो लेवल है, इस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा आपको, और जो टारगेट है वो ये रह सकता है। लेकिन ये 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे आप एक शॉर्ट ट्रेड की बात कर सकते हो, नहीं तो मेरे जैसा आदमी रुकेगा। ये टेस्ट करने आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना, यहाँ पे एक अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना इस जोन में, तो मैं कॉल बाय करूंगा, और मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आईटीसी चुना हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया सीमेंट। अभी इंडिया सीमेंट में क्या हुआ है, ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इसी रेजिस्टेंस जोन को टेस्टिंग हुआ, ये एक 3 बार रिवर्सल पैटर्न बना। तो ये कैंडल के लो के नीचे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। फर्स्ट टारगेट यहाँ का एक्सपेक्ट करूंगा, सेकंड यहाँ का, और थर्ड यहाँ का, ये कर सकता हूँ। लेकिन इसका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जिनका इतना बड़ा एसएल लेने की कैपेसिटी है वही इस स्टॉक में ट्रेड करें, बिकॉज ये रिस्की हो जाएगा। इंडिया होटल, इंडिया होटल में भी एक बढ़िया सा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या है, ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था वो अभी एक डिमांड जोन बन चुका है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से रेजिस्ट किया था मार्केट, फिर क्या हुआ, ये एरिया ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये लेवल पे कोई भी अगर रेड कैंडल ऐसी क्लोज होती है अगले वीक की, तो इसके नीचे मैं एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ। मैं अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा, मैं फिर भी वेट करूंगा, ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। मैं अभी इमीडिएटली इसके लो के नीचे शॉर्ट करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा वीक मतलब बाइंग दिख रहा है आपको। अगर यही मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा, तो डेली चार्ट पे आप देखिए, ये एक बढ़िया सा उसने यहाँ से एक सपोर्ट दिखाया था, जब ब्रेक किया, टेस्ट करने आया, फिर एक बड़ा कैंडल बना, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ब्रेक किया। तो ये जोन के नीचे ब्रेक करने दो, फिर रिटेस्ट करने आने दो, फिर एक शॉर्ट का ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है,
इसके लिए मैंने इंडियन होटल्स मेरे लिस्ट में ऐड करके रखा है। अभी हम चलते हैं इंद्रप्रस्थ गैस वीकली चार्ट। अभी वीकली चार्ट पे हुआ क्या है, ये उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल दिख रहा है, तो इसके नीचे मैं एक शॉर्ट कर सकता हूँ। जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एसएल यहाँ पे रख सकता हूँ। ये हो गया आईजीएल के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये तो एक मस्त बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, वो भी वीकली चार्ट पे। ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, इसी रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग आया है, तो ये कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ का एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसएल यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक भी है। अभी आईसीआईसीआई बैंक का आप देखोगे तो ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, इसी रेजिस्टेंस जोन से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको, और ये इन्वर्टेड हैमर। इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, और जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसएल यहाँ पे रख सकते हो। तो ये बढ़िया सा एक पैटर्न बना है रिवर्सल का, तो इसके नीचे आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। अभी हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो मैंने इसके लिए ऐड किया था कि ये जो आपको दिख रहा है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, ये लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अभी बीच में अटका हुआ है। तो मैंने ऐड करके इसके लिए रखा था मेरे वॉच लिस्ट में। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे एक रिवर्सल पैटर्न दिख गया, बेरिश रिवर्सल, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने रखा है। ठीक है, ये है एच डी एफ सी एएमसी। अभी एच डी एफ सी एएमसी का क्या है, अभी देखिए, ये जो उसका एक डिमांड जोन बना हुआ है, अभी ये कैंडल उस डिमांड जोन में एंटर कर चुका है, लेकिन जब तक ये ब्रेक करके वापस रिटेस्ट करने नहीं आता है, मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अभी ये मेरे डिमांड जोन में, या तो एक ग्रीन कैंडल ऐसे बने नेक्स्ट वीक का, तो एक ऐसे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके ऊपर एक कॉल बाय कर सकता हूँ, एसएल यहाँ पे रख सकता हूँ। या कोई एक रेड कैंडल तोड़े इस जोन को, नीचे जाए, फिर टेस्ट करने आए, फिर यहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बने, तो यहाँ पे मैं एक पुट बाय कर सकता हूँ, या फ्यूचर का एक लॉट शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरे वॉच लिस्ट में एडेड है अगले ट्रेडिंग सेशंस के लिए, कि इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ये लेवल पे उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। एचएल तो मतलब एचएल देखते हैं। एचएल में भी देखिए, ये जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था वो तोड़ा उसने, और अभी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे एसएल, और जो फर्स्ट टारगेट है ये जोन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स में ये एक डिमांड जोन है उसका। ठीक है, एस्कॉर्ट्स का ये एक बड़ा डिमांड जोन है। अभी हुआ क्या है कि उसने ये जो जोन है तोड़ के ऊपर चला गया था, जो रेजिस्टेंस था वो डिमांड बन चुका है, वो अभी रिटेस्ट करने आ रहा है। वो रिटेस्ट पे अभी मुझे क्या दिख गया कि एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न दिखा, तो ये कैंडल के ऊपर मैं बाय कर सकता हूँ, यहाँ पे एसएल रख सकता हूँ। जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे। ये एक बढ़िया सा ट्रेड आपको मिल सकता है एस्कॉर्ट्स में। दालमिया भारत, अभी दालमिया भारत मैंने क्यों चूज किया, नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद ऊपर गया, अभी वापस नीचे आ सकता है। ये जो हैमर पैटर्न है ये एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करता है, तो इसके लो के नीचे मैं एंटर करूंगा। मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा, ये कैंडल के लो के नीचे एंटर करूंगा। फर्स्ट टारगेट ये जो जोन है, ये जोन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाता हूँ कि ये स्विंग हाई से लेके ये स्विंग लो तक, अभी वो जो है, जो जहाँ पे ये एक रिवर्सल पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न बना है ये उसके गोल्डन रेशो में पैटर्न बना है फिबोनाची के। तो हो सकता है कि ये रिट्रेस करने आया था, खत्म हो गया, अभी मतलब इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, ऐसे हो सकता है। तो ये कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे एसएल लगाओ, फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है दालमिया भारत का। अभी कोलपाल भी मैंने चूज किया था। कोलपाल इसके लिए चूज किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, तो इसके ऊपर एक
कॉल बाय कर सकते हो, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन, और जो फर्स्ट टारगेट है वो आप ये जोन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो जोन है ये उसका फर्स्ट टारगेट जोन है, ठीक है। यहाँ से एक हो सकता है रिवर्सल देखने को मिले आपको, यहाँ से ऊपर जाएगा, एक छोटा सा करेक्टिव वेव बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट कभी ऐसे एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, अगर ऊपर जाना है इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, नीचे आना है ये इम्पल्सिव वेव हो गया, ये करेक्टिव वेव हो गया, दोबारा इम्पल्सिव वेव हो गया। तो ये मैंने ऐड करके रखा था, लेकिन इतने बड़े एसएल के साथ मैं ट्रेड नहीं लेता। कोफोर्ज, कोफोर्ज भी एक बढ़िया सा पैटर्न बना है। कहाँ पे बना है? ये जो उसका डिमांड जोन था, इसी डिमांड जोन पे एक बढ़िया सा पैटर्न बना है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसका डिमांड जोन, ठीक है। ये जो है ये उसका एक डिमांड जोन है। इसी डिमांड जोन से अगर आप देखोगे तो एक हैमर पैटर्न तैयार हुआ है। ये एक बढ़िया सा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। क्यों? अभी मैं वो भी दिखाता हूँ क्यों। मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे एक बेस बना है, और बेस बनाने के बाद एक ही कैंडल में ऊपर चला गया। ये वीकली का एक कैंडल है, मतलब अगर हर एक दिन का देखूंगा तो ये एक कैंडल 5 कैंडल के बराबर है। तो डेली चार्ट पे अगर चेक करेंगे, देखिए मैंने बोला था यहाँ पे एक बेस बनाया, ये जो है ये बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर गया। अभी क्या है, अभी वो रिटेस्ट करने आया, अभी इसी लेवल को वो रिटेस्ट करने आया। लो देखते हैं, इसी लेवल को वो रिटेस्ट करने आया। अभी रिटेस्ट करने के क्या हुआ, दो डेली के अच्छे कैंडल्स बने, तो ये कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट करो, सेकंड टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट करो। आपका जो एसएल रहेगा वो इधर ये कैंडल के लो के नीचे आप रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो वीकली चार्ट पे एक बढ़िया सा हैमर कैंडल बना है, वो भी डिमांड जोन पे। तो ये कैंडल के ऊपर अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, और उसके बाद का टारगेट रहेगा ये। एसएल इधर इधर लगाओ या इधर लगाओ, ठीक है। ये हो गया आपका कोफोर्ज का। फिर हो गया चोलाफिन। अभी चोलाफिन में क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे एक बेस बन रहा है, ये जो है एक बेस बन रहा है। अभी हो सकता है कि यहाँ से भी एक सपोर्ट ले ले, हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल ले ले। तो अभी हम रुकेंगे, ये सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा था। ये कैंडल जो है ना, ये सेलिंग प्रेशर दर्शा रही है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है। तो हो सकता है कल का कैंडल ऐसे बने, फिर एक बेस बनता जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ना, ये कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट मत कीजिए। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है कि देखिए कौन से छोटे टाइम फ्रेम्स पे, मतलब 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। इवन ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है आपको, प्राइस एक्शन का लॉजिक समझना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। एक्सिस बैंक में बढ़िया सा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी इज अ रिवर्सल साइन। ये उसका एक जो रेजिस्टेंस जोन है, इसी रेजिस्टेंस जोन से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। इसके नीचे शॉर्ट करो, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, एसएल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक्सिस बैंक। एशियन पेंट्स, अभी एशियन पेंट्स में मैं चेक कर रहा था कि ये जो उसका, एक मिनट ये हटा के आपको दिखा देता हूँ। एशियन पेंट्स अगर देखोगे तो एक रेंज में घूम रहा है। ये उसका पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ गया, ये एक फेक आउट दिया, उसके बाद यहाँ से एक बढ़िया सा एक बुलिश कैंडल आया। इसके ऊपर अगर बाय करते थे तो यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे, टारगेट अचीव हो गया। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस वीक में वापस से एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना है। तो अगर मैं इसके ऊपर बाय करूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और एसएल इसके नीचे ही लगा सकता हूँ। तो एशियन पेंट्स का ये एक बढ़िया सा ट्रेड हो सकता है। आरती इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, ये जो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, वापस यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखा, ये एक बेरिश एनगल्फिंग और एक फॉलो अप कैंडल। तो ये कैंडल के लो के नीचे बाय करो पुट ऑप्शन, यहाँ पे एसएल लगाओ, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे होगा, वैसे ही होगा, ऐसे नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।
ठीक है। अब अगर आप देखते हो विप्रो का, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट करने आया, ऊपर गया, नीचे आया, एक डबल टॉप पैटर्न बना, और डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद वापस उसी जोन पे रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया, अभी फिर उसी जोन पे रिटेस्ट करने आ गया है। एक अगर रेड कैंडल ऐसे बनता है, आपको रुकना है, इसमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। एक कैंडल अगर ऐसे क्लोज करता है तो उसको नीचे जाने दो, वापस रिटेस्ट करने आने दो। क्यों? क्योंकि ये जो एक सपोर्ट जोन था, अगर ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो यहाँ पे फिर दोबारा जब रिटेस्ट करने आएगा और यहाँ पे जब एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनेगा, तो मैं शॉर्ट करूंगा। तो उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो ये जो स्विंग लो है ये एक्सपेक्ट करूंगा, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का एक्सपेक्ट करूंगा। क्योंकि एक बेस बनाया था, ये बेस बनाया था, अभी ये बेस भी वो टेस्ट करने जरूर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए, ऊपर जाए, फिर टेस्ट करने नीचे आए। ठीक है, तो इसके लिए विप्रो मैंने मेरे वॉच लिस्ट में ऐड किया था। अगर आपको मैंने जो बताया है लॉजिक वो अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।